नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। जन्मजात बधिरता का इलाज अब संभव है। विशेषकर 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही योजना के अंतर्गत यह इलाज पूरी तरह निःशुल्क है। विश्व बधिरता दिवस के अवसर पर हियरिंग केयर क्लिनिक के संचालक अंकित शिवहरी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि बधिरता के कई प्रकार होते हैं और जन्मजात बधिरता का इलाज अब क्लियर इम्प्लांट के जरिए संभव है। अच्छी बात यह है कि शासन द्वारा मुख्यमंत्री बाल श्रवण यंत्र योजना के अंतर्गत इस इलाज पूरी तरह निःशुल्क है। अंकित शिवहरे का कहना है कि वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और ध्वनि यंत्रों के चलते लोगों की श्रवण क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ा। लोगों को चाहिए कि ईयरबड्स का उपयोग न करें, साथ में तीव्र ध्वनि और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग से सावधानी बरतें और समय समय पर अपने कान की जांच अवश्य कराते रहें। बधिरता दिवस हमारे साथ है अंकित शिवहरे, संचालक हियरिंग केयर क्लिनिक, जवाहर चौक, भोपाल। विश्व बधिरता दिवस आज जो 24 सितंबर है, बेसिकली वो विश्व बधिरता दिवस के रूप में हम उस चीज़ को मनाते हैं। जो जितने भी बधिर बच्चे होते हैं उनके लिए पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश में कई तरह के आयोजन इसमें होते हैं। विश्व बधिरता अब एक तरीके से दिव्यांग हो चुकी है और इसके बारे में जो जागरूकता लाने का प्रयास हो रहा है सरकार की तरफ से, मुख्य रूप से बधिरता किस किस तरह की हो सकती है? बधिरता सर छोटे बच्चों में होती है, बधिरता बड़े लोगों में होती है और बधिरता के कई प्रकार होते हैं। और आजकल जो बधिरता मॉडर्न टेक्निक्स में हम इस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो जो जन्मजात बच्चे होते हैं उनके लिए सरकार ने बहुत अच्छी एक स्कीम है जिसको हम कहते हैं मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना। इसके अंतर्गत सर हम जन्मजात बच्चों का कॉक्लियर इम्प्लांट जो होता है उस सर्जरी के माध्यम से हम इलाज करते हैं। जो जन्मजात बधिरता है क्या उसको ठीक किया जा सकता है? जी सर, बिल्कुल। जन्मजात जो बच्चे होते हैं उनकी बधिरता को बिल्कुल से ठीक किया जा सकता है। और आजकल जो जन्मजात बधिर है सर, वो एक तरीके से दिव्यांग है और हम उनको बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि एक सर्जरी के माध्यम से उनको स्पीच थेरेपी के द्वारा एक सामान्य दिनचर्या, जो सामान्य प्राणी के रूप में हम उस चीज को फील्ड में इन्वॉल्व कर सकते हैं। आजकल देखा जाए कि मोबाइल के चलते बाकी जो जितना म्यूजिक्स वगैरह है उसके चलते लोगों के कानों पर भी जोर पड़ा है, और जबकि सबसे महत्वपूर्ण एक अंग भी है अपने शरीर का। जी सर, देखिए क्या है, हेडफोन हो गया, तेज डीजे हो गया, ये सारी जो चीजें होती हैं इन चीजों से बचना होता है, क्योंकि ये एक ज्यादा ध्वनि के यंत्र होते हैं और जो सामान्य आदमी होता है वो 0 से 20 से 25 डेसिबल तक की आवाज सुनता है। बट जो आजकल के मॉडर्न हेडफोन्स हैं इनमें आवाज ज्यादा है, डीजे में साउंड ज्यादा है, तो इसमें बधिर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो क्या आजकल लोगों को कान का भी ऐसे एक रेगुलर चेकअप कराना चाहिए? बिल्कुल सर, आजकल क्या है कि जैसे हमारी आंखों का साल में एक बार टेस्ट होता है, तो फुल बॉडी चेकअप में कान का भी टेस्ट होना चाहिए, जिसमें हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारे जो कान है वो पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं या नहीं।